अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये टिपिकल एग्जाम्पल है कॉम्प्रिहेंशन या कंफ्यूजन होने का, कि सीधे पढ़ा 17th सेंचुरी फिलोसोफर है और क्योंकि रीडिंग में डिस्कम्फर्ट है, डर वैसे ही लगता है, तो ये पढ़ के ही डर लग गया। पहले पैराग्राफ क्या है, कहानी क्या है, वो तो हमने फिर समझने की कोशिश ही नहीं करी, सीधे कैटेगराइज कर दिया कि ये तो कुछ डिफिकल्ट सा कॉम्प्लिकेटेड बात हो रहा है। बस स्टेप बाय स्टेप जाइए और कहानी को समझने की कोशिश करिए और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो हिस्टोरियन, कोई तो आपको कहानी बता रहा है, लिबिनिज नाम का एक आदमी है, द 17th सेंचुरी फिलोसोफर पब्लिश्ड हिज वर्जन ऑफ कैलकुलस बिफोर न्यूटन डिड। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, लिबिनिज नाम का एक आदमी है, उसने अपना वर्जन ऑफ कैलकुलस, आपने स्कूल में सुना होगा, हाई स्कूल मैथ्स में होता है कैलकुलस करके, तो उसने अपना वर्जन ऑफ कैलकुलस निकाला न्यूटन से पहले। तो इस बात को पकड़ लीजिए अपने मन में। But then Newton revealed his private notebooks, which showed he had been using these ideas for at least a decade before Leibniz's publication. लेकिन फिर बाद में ट्विस्ट हुई, न्यूटन ने दिखाया लोगों को, अपनी डायरी दिखाई, नोटबुक दिखाई, और उसमें ये दिखाया कि वो लिबनिज से भी 10 साल पहले से काम कर रहा था इसी टेक्निक के साथ, सिमिलर टेक्निक्स के साथ, राइट। तो कहानी को एक बार फिर से रिकैप करिए फटाफट। लिबिनिज ने 17th सेंचुरी में पब्लिश किया कैलकुलस को, कैलकुलस का अपना वर्जन न्यूटन से पहले पब्लिश किया मतलब दुनिया को दिखाया, बुक में प्रिंट करके बेचा या जो भी, राइट। लेकिन फिर न्यूटन ने दिखाया कि उसकी कॉपी में ये काम पहले से था, मतलब उसने पब्लिश नहीं किया था लेकिन मेथड उसने शायद फिगर आउट कर लिया था, राइट। न्यूटन ऑल्सो क्लेम, न्यूटन ने एक बात और कही, दैट ही हैड डिस्क्लोज दीज आइडियाज टू लिबिनिज इन अ लेटर शॉर्टली बिफोर लिबिनिज पब्लिकेशन। न्यूटन ने कहानी में एक ट्विस्ट और डाल दिया, उसने ये भी दिखाया कि उसने कुछ आइडियाज लिबिनिज के साथ शेयर किए थे बिफोर द लिबिनिज का पब्लिकेशन। तो आपको नजर आना चाहिए कि न्यूटन क्या कह रहा है कि मैंने इसको बताए आइडियाज, तो चांसेस हैं कि लिबिनिज ने मेरा आइडियाज को यूज करके कैलकुलस बनाया है। तो कहानी दिखनी चाहिए, क्वेश्चन इस टाइप पे जा रहा है कि किसने बनाया कैलकुलस, न्यूटन ने या लिबिनिज ने, और दोनों तरफ के शायद मेरे को आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे हैं। एक और आ गया, मतलब एक और कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द लेटर शोज दैट न्यूटन्स फ्यू क्रिप्टिक रिमार्क्स डिड नॉट रिवील एनीथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट कैलकुलस। फिर हमने डिटेल में जाके न्यूटन्स के लेटर को देखा, तो देखा उसमें तो बहुत छोटे मोटे से रिमार्क्स थे, उससे इतना बड़ा कैलकुलस का टिप नहीं मिल सकता था। तो मतलब न्यूटन जो कहने की कोशिश कर रहा है कि लिबिनिज को मैंने कैलकुलस बताया, उस पर भी मुझे थोड़ा डाउट हो गया। तो काफी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, ट्विस्टिंग टर्न्स हो रहे हैं, लेकिन एक कहानी ही है और कहानी की डिटेल आपको पूरी अच्छी से होनी चाहिए। Thus, Leibniz and Newton each independently discovered calculus। तो उसने फाइनल कंक्लूजन, जो हिस्टोरियन है वो ये बोल रहा है, इस बात को, इन सारे फैक्ट्स को मद्देनजर रख के वो कंक्लूड कर रहा है कि दोनों ने इंडिपेंडेंटली निकाला होगा, राइट। और मुझे लॉजिक यहाँ तक ठीक भी लग रही है। लिबिनिज ने पब्लिश किया न्यूटन से पहले, न्यूटन की डायरी में अलग से था, न्यूटन कह रहा था कि मैंने लिबिनिज को बताया है, लेकिन वो बात भी प्रूव नहीं हुई, तो दोनों ने अलग अलग किया होगा। और आपका क्वेश्चन था, which one of the following is an assumption required by the historian's argument। तो हिस्टोरियन का आर्ग्यूमेंट देखिए कि लिबिनिज ने, न्यूटन ने लिबिनिज को नहीं बताया, लिबिनिज ने न्यूटन को नहीं बताया, दोनों ने निकाला है, तो दोनों ने इंडिपेंडेंटली निकाला होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्चुअली कैलकुलस मैंने बनाया हो और मैंने न्यूटन और लिबिनिज को बताया हो, थर्ड पार्टी के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। तो मतलब दोनों न्यूटन और लिबिनिज ने किसी और से चीटिंग करके निकाला हो, तो ये कहना कि न्यूटन और लिबिनिज ने इंडिपेंडेंटली निकाला था, ये जरूरी, ये सच नहीं रह जाएगा, राइट। तो ये छोटी सी बात को पकड़ना था, बहुत एकदम जा रही थी, लॉजिक स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही थी कि ठीक है भाई, न्यूटन और लिबिनिज ने अलग अलग डिस्कवर किया इंडिपेंडेंटली। हमें ये पता चल गया कि न्यूटन ने लिबिनिज से नहीं सीखा, लिबिनिज ने न्यूटन से नहीं सीखा, लेकिन हमें इसके बारे में कि दोनों ने, किसी हो सकता है थर्ड पार्टी ने निकाला हो और दोनों ने वहां से कॉपी या चेप लिया हो, तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। दैट मीन्स हिस्टोरियन ये मान के चल रहा होगा कि किसी ने, थर्ड पार्टी ने नहीं किया है, और यही मेरा आंसर है। ये आंसर आपको दिखेगा ऑप्शन डी में। Neither Newton nor Leibniz learned crucial details about calculus from some third source। मतलब दोनों को किसी तीसरे आदमी ने नहीं सिखाया होगा। क्योंकि इसको नेगेट करके देखिए, और आप बोलेंगे कि अगर मैं नेगेट करूं, न्यूटन एंड लेबिनिज लर्न क्रूशियल डिटेल्स अबाउट कैलकुलस फ्रॉम सम थर्ड पर्सन,
अगर ये बात सच हो जाए कि दोनों ने थर्ड पर्सन से सीखा था, तो जो आपका कंक्लूजन था दस लेबनिज एंड न्यूटन ईच इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड कैलकुलस, दोनों ने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया, तो एकदम तुरंत गलत हो जाएगा। तो अगर देखेंगे तो बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, पर शायद भाषा थोड़ी लंबी चौड़ी जाती है, कहानी लंबी जाती है, तो उसमें ट्रैक लूज हो जाता है। आंसर ऑप्शन है डी, और सिर्फ 20% लोगों ने मार्क किया। लेकिन वंस अगेन देखिए, कहानी तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी थी, तो गड़बड़ कहाँ हो गई। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, स्पेशली जो ज्यादा लोगों ने मार्क किया है। ऑप्शन सी 49% लोगों ने बोला कि ये सही है। न्यूटन बिलीव दैट लेबनिज वाज एबल टू लर्न समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट कैलकुलस फ्रॉम हिज लेटर टू हिम। ये मानना जरूरी है क्या ये कहने के लिए कि न्यूटन और लेबनिज ने इंडिपेंडेंटली निकाला? इनफैक्ट अगर मैं ये मान के चलूंगा कि न्यूटन बिलीव दैट लेबनिज कॉपीड, तो ये कहना कि दोनों ने इंडिपेंडेंटली किया था बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं रह जाएगा। आपको तो वो ढूंढना था जिससे लॉजिक कंटिन्यूअस रहे। व्हाई? बिकॉज अजम्पशन क्या होता है, एक रीजन लॉजिक का पार्ट ऑफ द प्रोसेस जिसको आउटराइट बोला नहीं गया होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर ये बात सच है तो आपकी लॉजिक तो वैसे ही गड़बड़ हो जा रही है, राइट? नॉर्मली क्या होना चाहिए, आपको नेगेट करने पे लॉजिक गड़बड़ होनी चाहिए, यहां तो स्ट्रेट अवे ही लॉजिक गड़बड़ है। और इसको 49% लोगों ने सही मार्क किया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम लॉजिक की नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ पैराग्राफ को समझने की है। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई होती तो ये ऑप्शन आप कभी मार्क नहीं करते। बिकॉज आपको कहानी क्लियर दिखनी चाहिए। देखिए ऑथर क्या कह रहा है, हिस्टोरियन क्या कह रहा है, दोनों ने इंडिपेंडेंटली किया। आपको तो उस लॉजिक को सपोर्ट करने वाला रीजन ढूंढना चाहिए था, ये तो अटैक कर रहा है उसको। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। नो थर्ड पर्सन इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड कैलकुलस प्रायर टू न्यूटन एंड लेबनिज। ये कह रहा है किसी तीसरे आदमी ने डिस्कवर नहीं किया होगा न्यूटन और लेबनिज से। तो ये भी थोड़ा पास हो सकता है लॉजिक के, बिकॉज मेरे करेक्ट आंसर में भी यही था कि किसी तीसरी पार्टी ने दोनों को बताया नहीं होगा। लेकिन वही क्रूशियल डिफरेंस है कि मैं डी में बोल रहा था कि किसी तीसरी पार्टी ने इन दोनों को बताया नहीं होगा, यहां पे कह रहा है किसी तीसरी पार्टी ने डिस्कवर ही नहीं किया होगा। ये मान के चलना जरूरी है क्या पता हो सकता है 2nd सेंचुरी बीसी में ही किसी ने डिस्कवर कर लिया हो। लेकिन ऑथर तो ये कह रहा था इन दोनों ने भी इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया। तो मुझे सिर्फ अगर पहली डिस्कवरी हुई भी है उससे मेरी इस बात पे कि दोनों ने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया पे फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज पहले डिस्कवरी हुई थी लेकिन इन दोनों को उसके बारे में कुछ नहीं पता था, इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली निकाल लिया, राइट? सो सिर्फ पहले डिस्कवरी होना काफी नहीं था, उस डिस्कवरी से इनके बीच में कनेक्शन भी मिलना चाहिए था। जैसा कनेक्शन न्यूटन इंप्लाई कर रहा था कि मैंने डायरी में उसको चिट्ठी लिखी थी, जैसा कनेक्शन न्यूटन इंप्लाई कर रहा था कि मैंने लेबनिज को चिट्ठी लिखी थी, उसकी वजह से उसको कैलकुलस के बारे में पता चल गया। तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, देयरफॉर ये भी मेरा आंसर नहीं है और मेरा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। तो वंस अगेन कॉम्प्रिहेंशन पे काम करिए, वोकैबुलरी पे काम करिए, रीडिंग करिए, खूब सारी कॉमिक्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए एंटरटेनमेंट के लिए। धीरे धीरे लैंग्वेज के साथ कंफर्ट बढ़ेगा। जितना आप कंफर्टेबल होंगे लैंग्वेज के साथ, आप देखेंगे क्रिटिकल रीजनिंग एक आर्टिकल पढ़ने जैसा हो जाएगा, बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट। लेकिन जब तक कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है, ये सारे आपको सब कुछ ऑप्शंस क्लोज लगने वाले हैं, सब कुछ बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है। आपको लगने वाला है कि ये तो कुछ लिटरेचर और सब्जेक्टिव सा कुछ बहुत टॉपिक है, जबकि एकदम मैथमेटिकल है। तो कोशिश करिए।